बिहार पुलिस के डीजीपी विनय कुमार ने हमसे कहा कि तुम्हारी बेटी तो अब है नहीं, पैसे ले लो और चुप हो जाओ। हॉस्टल की मालकिन ने भी कहा कि जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, बस अब इस मामले पर चुप हो जाओ। और मैंने कहा कि क्या मैं एक मां होकर के ये सौदा करूंगी? अपने दूध का सौदा मैं करने आई हूं। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में यह सब बात जहानाबाद की वो लड़की, नीट छात्रा जो पटना के एक हॉस्टल में रहकर तैयारी करती थी, उसकी मां के हवाले से अपनी रिपोर्ट में प्रकाशित करता है। पप्पू यादव गिरफ्तार हैं, लेकिन दिल्ली में उस लड़की की मां आती है और उस लड़की की मां आकर प्रदर्शन करती है। अब पप्पू यादव जेल में क्यों है, इसके तार यहीं से जुड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पप्पू यादव ने इस बात की प्लानिंग की थी कि पटना में तो प्रोटेस्ट हो ही रहा है, लेकिन हम दिल्ली में चल के प्रदर्शन करेंगे और नीट छात्रा के मामले को नेशनल मुद्दा बनाएंगे, तब जाकर सरकार पर दबाव बनेगा और उस छात्रा को न्याय मिल पाएगा। लेकिन सब कुछ पप्पू यादव कर पाते, उसके पहले वो 31 साल पुराने मामले में जेल भेज दिए जाते हैं। अब पप्पू यादव के समर्थन में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जिस पप्पू यादव को तेजस्वी यादव इग्नोर करते थे, राष्ट्रीय जनता दल चाहती थी कि कांग्रेस पार्टी इग्नोर करे। आज उस पप्पू यादव के समर्थन में तेजस्वी यादव खड़े हैं, जो कांग्रेस पार्टी का एक एक बड़ा नेता है, वो एक एक बड़ा नेता खड़ा है। और इन तमाम चीजों से ज्यादा परे जो आम जनता है, वो आम जनता खड़ी है। सब पर चर्चा करेंगे, आपको पूरी कहानी बताएंगे कि आखिरकार वाकई में कोई बड़ा चेहरा इन सबके पीछे मौजूद है, जिसको बचाने के लिए सारी कोशिशें हो रही हैं। सब पर बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। पप्पू यादव लगातार इस मामले को लेकर हमलावर थे। वो क्या क्या बोल रहे थे, इस क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है। पप्पू यादव कहते हैं कि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल, ये तमाम लोग मिले थे। मतलब साफ है कि पूरा का पूरा अगर हॉस्पिटल मैनेज करना हो तो ये कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता। पप्पू यादव एक और बात कहते हैं कि कौन से बड़े बड़े नेता और मंत्री इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में मुझे मालूम है। समय आने पर सबका पोल खोलूंगा। मतलब कि पप्पू यादव हो सकता है अपने तरफ से कुछ सबूत जुटा रहे हों। तीसरी बात, पप्पू यादव कहते हैं कि उस छात्रा के परिवार को 7 करोड़ रुपए में मरवा दिया जाए, इसकी प्लानिंग की गई। अब इसके बाद से क्या होता है, पप्पू यादव उस लड़की के मां से बातचीत करते हैं। वो कहते हैं कि आपको दिल्ली चलना है, दिल्ली में चल के हमें आंदोलन करना है। मतलब कि केंद्र की सरकार को दिखे और इसके कारण बिहार की सरकार पर दबाव बने। लेकिन इसके पहले पप्पू यादव गिरफ्तार हो जाते हैं। पप्पू यादव एक लौते सांसद रहे जो नीट छात्रा के मामले को लेकर संसद भवन में आकर के प्रोटेस्ट करते हैं, अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। वो इस मामले को लेकर प्रियंका गांधी से बातचीत करते हैं। अब यहीं से कहानी बड़ी गंभीर हो जाती है। वो प्रियंका गांधी को इस बात के लिए मना लेते हैं कि जो प्रोटेस्ट होगा जहानाबाद की छात्रा के लिए, पटना हॉस्टल कांड का पूरा जो मामला है, उस प्रोटेस्ट में आप भी शामिल होने आइएगा। अब प्रियंका गांधी का शामिल होने का मतलब कि वो मामला अपने आप व्यापक बन जाता, बड़ा बन जाता। पप्पू यादव 31 साल पुराने मामले में उसके पहले जेल चले गए और उसके पीछे की कहानी कही जा रही है कि मालूम चल चुका था कि प्रियंका गांधी के साथ मिलकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी वो नीट छात्रा को न्याय मिले इसके लिए करने जा रहे हैं। अब पप्पू यादव तो जेल में है, लेकिन पीड़िता की मां दिल्ली आती है, दिल्ली में प्रदर्शन करती है और कांग्रेस पार्टी अब खुलकर सड़क पर उतर चुकी है। जहानाबाद में जो कांग्रेस पार्टी का छात्र विंग है, जो छात्र संगठन है, वो जाकर सड़कों पर प्रदर्शन करता है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी से जुड़े बड़े बड़े नेता उस लड़की के परिजन के
समर्थन में आकर के प्रोटेस्ट में अपनी सहभागिता देते हैं। इन तमाम चीजों के अलावा समाजवादी पार्टी के सांसद हैं राजीव राय। हमने रिपोर्ट में पढ़ा कि राजीव राय का भी पूरा समर्थन है और राजीव राय संभवतः इकलौते इतने बड़े भूमिहार नेता हैं जिन्होंने समर्थन दिया है, वरना अगर आप गौर करेंगे तो लड़की भूमिहार है। शुरुआत में भूमिहार जातियों को लेकर के बड़ी चर्चा हुई, लेकिन उनके जाति के जो अपने नेता हैं वो नेता एकदम चुप रहे। सोशल मीडिया पर हमने देखा कि एक और बात की बड़ी चर्चा हुई कि डीजीपी भी उसी जाति के हैं, भूमिहार। इसके बावजूद इतना सब कुछ करना पड़ा और शुरुआत में रिपोर्ट आए बगैर, अभी एफएसएल की रिपोर्ट बाकी थी, उसके पहले ही इन तमाम चीजों पर पुलिस ने अपना फैसला दे दिया था कि ये डिप्रेशन में लड़की चली गई थी और दवा खाने के कारण सब कुछ हुआ है। लेकिन एफएसएल की रिपोर्ट में यह खुलासा होता है कि उसके अंडरगारमेंट्स पर स्पर्म पाया गया है। बाकी अब जो तमाम चीजें चल रही हैं उसमें पप्पू यादव का रोल यही था कि पप्पू यादव ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया। पप्पू यादव इसको लेकर प्रदर्शन व्यापक तौर पर करने वाले थे और शायद उसे ही रोकने के लिए 31 साल पुराने मामले में वो जेल भेजे गए हैं। फिलहाल प्रदर्शन चल रहा है। पप्पू यादव को लेकर के जो लोगों का सेंटीमेंट होता है वो अचानक से कैसे बदला, आप सोशल मीडिया पर एक बार जाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। हर व्यक्ति इस बात को कहता है कि चाहे पप्पू यादव से वैचारिक मतभेद आपका हो सकता है, लेकिन किसी मुद्दे को लेकर जितनी आक्रामकता के साथ ये इकलौता नेता होता है जो उठाता है, उस पर लगातार काम करता है, वैसा कोई दूसरा नेता नहीं है। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में जो महत्वपूर्ण बात करता है, जो लड़की है उसकी मां के हवाले से, कि विनय कुमार जो डीजीपी हैं वो पैसा ऑफर करते हैं। ये हमने भी पढ़ा तो हमारा भी दिमाग कुछ पल के लिए काम करना बंद कर देता है कि डीजीपी को यह कहने की जरूरत क्या पड़ सकती है कि पैसे लेकर के तुम शांत हो जाओ। बाकी मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया जा चुका है, लेकिन सबसे बड़ा संशय लोग यही पर जताते हैं कि सीबीआई को देने का मतलब ही है कि अब मामले को खत्म कर दिया जाए। ना वो पटना का मुद्दा रहेगा, ना राज्य का मुद्दा रहेगा, ना राज्य की सरकार पर किसी प्रकार का दबाव बनेगा, ना किसी प्रकार का आंदोलन खड़ा हो सकता है और सीबीआई ऊपर से बैठी हुई जांच करेगी और कुछ महीने के बाद मामला एकदम सुलझा दिया जाएगा। बाकी सोशल मीडिया की कहानियां जो तमाम अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में चल रही हैं, हमने वो सब कुछ आपके सामने परोस दी है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है और विशेष तौर पर पप्पू यादव पर क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।